हेलो स्टूडेंट, फिफ्थ यूनिट की एक हमने रिएक्शन अभी तक कंप्लीट की है ना, मेटल हाइड्राइड रिडक्शन। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है आपका क्लेमेंसन रिडक्शन। ठीक है, क्लेमेंसन रिडक्शन क्या होता है, इसकी रिएक्शन क्या होगी, इसका मैकेनिज्म क्या होगा, ये सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं ना। तो बेसिक सी अगर बात कर लें, क्लेमेंसन रिडक्शन में होता क्या है, व्हेन कीटोन एंड एल्डिहाइड कन्वर्टेड इनटू एल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक अमेलगम इन एसिडिक मीडियम, या और यू कैन से दैट कि वहाँ पर एक एसिड प्रेजेंट होगा, है ना। हमने क्या कहा, कोई एक कीटोन, चलो हम स्ट्रक्चर ही बना लेते हैं, कीटोन या फिर एल्डिहाइड भी हो सकता है, वो कन्वर्ट होता है किस में, एल्केन में। किसकी प्रेजेंस में, तो जिंक अमेलगम ZnHg, ठीक है, और एसिडिक मीडियम यानी HCl। तो व्हेन कीटोन, आप इसके बारे में लिख सकते हैं, व्हेन कीटोन कन्वर्ट इनटू एल्केन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक अमेलगम, ये क्या है, जिंक अमेलगम। जिंक अमेलगम इन एसिडिक मीडियम, तो लैंग्वेज लिखना कोई बहुत टफ नहीं है, और ये चीज़ अगर आप लिख देंगे तो बहुत बेहतर होगा। व्हेन कीटोन कन्वर्ट इनटू एल्केन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक अमेलगम इन एसिडिक मीडियम, है ना। तो ये हमारी एक रिएक्शन हो जाएगी। आइए देखते हैं यहाँ से यहाँ तक बनने में कितने स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं। सेकंड हमारी रिएक्शन है, पहले हमने देख ली क्या है, क्लेमेंसन रिडक्शन। ठीक है, रिएक्शन में हमने क्या कहा कि एक कोई एल्डिहाइड या फिर एसिड कन्वर्ट होता है एल्केन में, ये हमने एल्केन बना दिया। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, तो जिंक अमेलगम और एसिड की प्रेजेंस में, या एसिडिक मीडियम में आप कह सकते हैं, HCl। ये पूरी उसकी रिएक्शन हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं जरा इसके मैकेनिज्म की। तो हेडिंग डालिए आप, मैकेनिज्म। जब भी मैकेनिज्म की बात कर रहे होते हैं ना, तो कौन कौन से स्टैटिक मटेरियल हैं या रिएजेंट है, कौन कौन से कैटलिस्ट है, उन सारी ही चीज़ों का हमने क्या है यूज किया उस रिएक्शन में, वो हमें बताना होता है। तो सबसे पहले हमने ले रखा है कीटोन RCOR। ठीक, उसके बाद में अगर बात करें तो हमने ZnHg भी लिया हुआ है, एसिड भी लिया हुआ है। तो सबसे पहले जो पिक्चर में आता है वो आता है Zn। देखो, उससे भी पहले अगर हम बात कर लें तो इस कार्बन और इस ऑक्सीजन में ये ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ कीजिएगा। इसके पहले की रिएक्शन में हमने देखा था उस पर निगेटिव चार्ज आएगा, इस पर चार्ज आएगा पॉजिटिव। और Zn की टेंडेंसी होती है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। जब भी ZnHg होता है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज दिखेगा, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी दिखेगी, ये सीधे आके जुड़ जाएगा। एक चीज़ जो इस पूरे मैकेनिज्म को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो क्लेमेंसन रिडक्शन का एकदम एग्जैक्ट मैकेनिज्म है वो अभी तक वेल नोन है नहीं, है ना। ये कुछ जो बुक्स में दिया हुआ है हम उन्हीं की बातें करते हैं, और ऑब्वियसली कुछ हद तक सही है, ऐसा नहीं गलत है, सही है। तो Zn ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन इधर दे दिए। जब Zn आपका 2 इलेक्ट्रॉन इधर देगा तो देखो क्या बनेगा, RC, इस ऑक्सीजन पर तो निगेटिव चार्ज। अब क्योंकि इसको भी तो चार्ज मिल गया, कुछ इसको भी तो अपने इलेक्ट्रॉन मिल गए, तो इस पर भी निगेटिव चार्ज को आप ऊपर ही लगाइए, इस पर भी निगेटिव चार्ज, है ना। इधर क्या जुड़ा हुआ, इधर R जुड़ा है। इतनी सी चीज़ समझ में आई। 2 इलेक्ट्रॉन इसे मिले, वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, उसने अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचे। अब देखो नेक्स्ट पिक्चर में आता है आपका HCl। ठीक है, और HCl यानी एसिड की क्या टेंडेंसी होती है कि वो H+ डोनेट कर सकता है, और यहाँ पर 2 H+ आएंगे, HCl थे आपके। तो हम कह सकते हैं सिंपली 2 HCl के मॉलिक्यूल यूज होंगे। एक देखो, एक H जाके सीधे इस पे अटैक करेगा क्योंकि निगेटिव चार्ज है, और एक जाके इस पे अटैक करेगा क्योंकि यहाँ भी निगेटिव चार्ज है। तो अगली जो स्पीसीज होगी उसे आप बनाइए,
क्या है RCOH और इससे भी एक H जुड़ जाएगा। ये एक आपका इंटरमीडिएट मिल गया आपको। अगला जो काम होगा वो ये है कि एक HCl का मॉलिक्यूल और अटैक करेगा और H+ देगा, एक H+ और आएगा। और यहाँ पर देखो तो इनके ऊपर लोन पेयर हैं, क्योंकि वो ऑक्सीजन है उसके ऊपर लोन पेयर है, और जाके इससे सीधे कुछ इस तरीके से H2 का मॉलिक्यूल निकालेगा। अगर आप ऐसे नहीं देखना चाहते तो पहले जाके ये इस पर अटैक करेगा तो एक और इस चीज़ बनाएगा। देखो ज़रा, RCOH2RH। अब OH2 जैसे ही बनाएगा, ठीक है, तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इस ऑक्सीजन ने अपने खुद के इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। जैसे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है कार्बन से, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। अपनी तरफ खींचेगा तो H2O के फॉर्म में ये बाहर निकल जाएगा। तो हमने कहा किस फॉर्म में ये बाहर निकल गया, ये माइनस वाटर के फॉर्म में ये बाहर निकल गया। अब क्या हुआ, ये H2 के फॉर्म में बाहर निकल गया। जो बची हुई चीज़ है क्या है, RC, और यहाँ से तो OH निकल ही गया, RH। इस पूरी प्रोसेस में कार्बन का लॉस हुआ, चार्ज आया उस पर पॉजिटिव, ठीक है। इस पूरी प्रोसेस में कार्बन का लॉस हुआ तो चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव। जैसे इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, Zn फिर से पिक्चर में आएगा, और Zn की टेंडेंसी क्या है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, Zn पॉजिटिव, ठीक। अब ये क्या करेगा, फिर से इसको 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो फिर क्या बनेगा, RC नेगेटिव RH। क्या हो गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। जैसे ही नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, नेगेटिव चार्ज आएगा तो आपका H+ एक और आएगा, और कहाँ से आएगा H+, तो एसिड से आएगा, HCl से। यहाँ प्लस है, यहाँ नेगेटिव है, ये जाके इस पर सीधे अटैक करेगा। देखो अगली स्पीसीज क्या बनेगी, RCR, ये तो पहले से ही था, और एक ये वाला हाइड्रोजन, ये जो मैं रेड से बना रहा हूँ, ये आके एक्स्ट्रा जुड़ गया। या इसी को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, RCH2R। दोनों ही सही हैं, इतना भी लिख दोगे तो ठीक है। तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया, हमने स्टार्ट किया कीटोन से। ये आपका ये यहाँ कीटोन था, कीटोन से स्टार्ट किया, हमें लास्ट में क्या मिल गया, एल्केन। यही है आपका क्लेमेंसन रिएक्शन, व्हेन एल्डिहाइड और कीटोन reduced into alkane in the presence of zinc amalgam in acidic medium known as Clemmensen reduction, है ना। तो आई होप ये मैकेनिज्म आपको समझ में आया होगा। अगली जो रिएक्शन है वो अपने हम नेक्स्ट वीडियो में ही बात करेंगे, क्योंकि बहुत लंबे वीडियोस नहीं बनाएंगे, है ना। हर एक वीडियो में सिर्फ एक रिएक्शन और उसका मैकेनिज्म, इतनी बात करने वाले हैं। थैंक यू।